गजब मैथ्स के माध्यम से फिर एक बार आज हम मिले हैं। आज का मुद्दा इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन के पहले हम सारे फॉर्मूलाज देखेंगे जो बेसिक है, हम उस पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। x टू पावर n का इंटीग्रेशन आपको पता है, x टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। c सब में ही है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है until unless we reach definite integrals। 1 का इंटीग्रेशन x है, 2 का 2x है, 3 का 3x है, 4 का 4x है, 5 का 5x है। 100x कब होगा? जब 100 का इंटीग्रेशन होगा। cos x का इंटीग्रेशन इज sin x, sin x का इंटीग्रेशन इज माइनस cos x, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, cos x स्क्वायर माइनस cot x, sec x tan x इज sec x, cosec x into cot x माइनस cosec x। जो कोई भी इंटीग्रेशन प्रिपेयर कर रहा है उनको ये सारे फॉर्मूलास वैसे ही लर्न होने चाहिए। ये हो, 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 जय हो, जय हो, जय हो। राइट? आप ये सारे फॉर्मूलास खुद मेमोराइज करेंगे, इसमें हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। ठीक है? कुछ जो हमें मदद करनी है हम उसके बारे में वार्तालाप करते हैं। देखिएगा, इसी पेज पे हम ट्राई करते हैं वो मदद करने की। अगर मान लीजिए आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 4 की पावर 5 है, आप बड़ा x मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? बड़ा x। किसी को बड़ा मानते हैं तो उनको क्या देनी होती है? रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन। रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन। बट डिफरेंशिएशन कहां देनी है? डिनोमिनेटर में। इन केस ऑफ डिफरेंशिएशन इट वाज इन मल्टीप्लिकेशन, इन केस ऑफ इंटीग्रेशन इट इज इन डिनोमिनेटर। यानी कि अगर मान लीजिए आपने ये 3x प्लस 4 को बड़ा x माना तो x टू पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 3x प्लस 4 पावर 6 बाय 6। और आपने किसी को बड़ा माना है तो आप क्या देंगे? रिस्पेक्ट। अब रिस्पेक्ट कैसे देंगे? इसका डिफरेंशिएशन 3x प्लस 4 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 3x का डिफरेंशिएशन होता है 3, 4 का होता है 0, तो 3 प्लस 0 कितना होता है? 3। 3 आपको मल्टीप्लाइड में नीचे करना पड़ेगा प्लस c। बट ये सिर्फ सीमित है कहां तक? आप किसी को बड़ा x मान सकते हैं ओनली इफ इट इज लीनियर। अगर लीनियर ना हो तो आप बड़ा x नहीं मान सकते हैं। ये फॉर्मूलास एक बार फिर से देख लीजिए। आप चाहे तो इसको जूम इन करके देख सकते हैं इन केस इफ इट इज नॉट विजिबल। मूविंग ऑन, हम आगे बढ़ते हैं। होली जीसस, व्हाट इज दिस? इतने सारे, और ये क्या है? ग्रीन, पर्पल, येलो, कौन लिखा है ये सब? हैंडराइटिंग तो हमारी लग रही है। बट इससे पहले मेरा मुद्दा यहां पर इस चीज का है। आप ये समझ लीजिए कि जब तक आप ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलास नहीं मेमोराइज करते तब तक कुछ नहीं होने वाला है इंटीग्रेशन में भी। देखिए, आपको बताते हैं। मान लीजिए इंडिया को हम ले लेते हैं साइन, पाकिस्तान को हम ले लेते हैं कॉस। अब इंडिया के बारे में हम क्या जानते हैं? दे आर रैशनल, काइंड एंड जनरस। पाकिस्तान के बारे में हम क्या जानते हैं? दे आर अ बिट सेल्फिश। देखो, बिट बोलना पड़ेगा, कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। दे हेट इंडिया, वो तो सब जानते हैं। ठीक है? ओह माय गॉड, कभी मैं फंस ना जाऊं इन सब चक्करों में, देखा जाएगा। अब अगर मान लो दो टेररिस्ट हैं ए और बी जो कि इंडिया के पास है, ठीक है, और उनको पकड़ा गया है बॉर्डर पे। इंडिया यानी कि साइन, ए और बी यानी कि टेररिस्ट, कहां पकड़ा गया? बॉर्डर पे। तो इंडियंस क्या करेंगे? इंडियंस बेसिकली स्वैपिंग करेंगे। पहले हम ए को रखेंगे, पाकिस्तान बी को रखेगा, फिर स्वैप, हम बी को रखेंगे, पाकिस्तान ए को रखेगा। हुआ यही है। देखिए, साइन ए यानी कि इंडिया ए, पाकिस्तान बी, इंडिया बी, पाकिस्तान ए। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, बिकॉज वी आर रैशनल। सही को सही, गलत को गलत, एज सिंपल एज दैट। मूविंग ऑन, यही सेम चीज पाकिस्तान को अगर दो टेररिस्ट मिल जाते कहां पर? बॉर्डर पे, तो वो क्या करते? दे आर अ बिट सेल्फिश। वो दोनों अपने पास रख लेते, पाकिस्तान है, पाकिस्तान भी, और वो हमसे करते हैं नफरत। इसीलिए प्लस की जगह आएगा माइनस, माइनस की जगह आएगा प्लस जब आएगी इंडिया की बारी। साइन ए, साइन बी। गजब। अब अगर मान लीजिए आपके पास ए प्लस ए हो जाए,
क्या हो जाए a प्लस ए, तो कितना हो जाएगा 2a साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए, क्योंकि b क्या है a है, तो साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए कितना हो जाएगा 2 साइन ए कॉस ए। उसी प्रकार से अगर हम इसमें भी a प्लस ए करते तो कितना हो जाएगा 2a कॉस ए 2 कॉस ए नहीं होता है, क्या होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए साइन स्क्वायर ए। बचपन में पढ़ा था कि कॉस ए क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, राइट। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। सिमिलरली चाहता तो कॉस स्क्वायर ए को एज इट इज और साइन स्क्वायर को लिखता 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो क्या बनता 2 cos स्क्वायर माइनस 1। पर्पल वाले को मत देखिए, फिलहाल यहां देखिए। अब ये देखिए tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, इट्स अ मैजिकल फॉर्मूला। इसको एक वरदान मिला था द्वापर युग में, क्या कि जीवन में अगर किसी ने 5 क्षण के लिए इसको देख लिया तो आजीवन कभी भूल नहीं पाएगा। देखिए tan a प्लस बी इज tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b प्लस माइनस माइनस प्लस, अगर ऊपर प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, tan a प्लस b इज tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। इसी से हम क्यों भेदभाव करें, यहां से हम लोग tan 2a लाएंगे। पूछिए कैसे, हम b को रिप्लेस कर देंगे किससे a से, तो a प्लस a कितना होता है 2a, tan a प्लस tan a 2 tan a 1 माइनस tan a इंटू tan a tan स्क्वायर है। अब यहां देखिए हम आपको कुछ और भी बताना चाहते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल होता, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका एंगल जो था वो 2a था, ये देख रहे हैं 2a, तो tan 2a क्या होता है, हम आपको बताते हैं tan 2a क्या होता है। tan समथिंग है तो ऑब्वियसली यू नो इट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है 2 tan a अपॉन बेस 1 माइनस tan स्क्वायर है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये मिल जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर है। उस हिसाब से तो sin 2a क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos 2a क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो आपके पास tan 2a sin 2a cos 2a तीनों के फॉर्मूलाज आ गए हैं। अच्छा मान लीजिए एक तो रेस हो जाए इंडिया और पाकिस्तान में, कौन जीतेगा बताइए आप। इंडिया जीतेगी क्योंकि आप इंडिया से बिलोंग करते हैं। तो अगर मैं आपको बोलूं कि इंडिया और पाकिस्तान के पास दो ही पोजीशन अवेलेबल है 34 और 43, तो आप इंडियंस को कहां चाहेंगे 34 पे, हम आगे रहना चाहते हैं। तो sin 3 का जो फॉर्मूला है वो 3 और 4 है। देखिए 3 4 के साथ हमेशा क्यूब वाला टर्म, 3 के साथ नॉर्मल, बीच में हमेशा माइनस, cos 3 में 43 4 के साथ क्यूब वाला टर्म अगेन जैसे यहां पे था, बीच में माइनस, 3 के साथ नॉर्मल यानी कि cos है। चीन टपाक डम डम, बहुत बढ़िया। शापित फॉर्मूला, शापित यानी कि द्वापर युग में जब किसी को वरदान मिल रहा था तो किसी ना किसी को तो श्राप भी मिल रहा था ना, श्राप देता हूं और फिर वो पानी फेंक देते हैं, तो इनको श्राप मिल रहा था कि आजीवन इसको कभी भी कोई मेमोराइज नहीं कर पाएगा। हम इंग्लिश में बता रहे हैं, तो आपको भी मेमोराइज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मूविंग ऑन, और भी कुछ फॉर्मूलाज हैं, मैं तो कहता हूं ये सब छोड़ दो। यहां देखो सी 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 एस 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 सी एस एस सी एस सी एस यानी के काउंटर स्ट्राइक, एस सी यानी कि उसका उल्टा स्नैपचैट, तो आखिर में आता है काउंटर स्ट्राइक, पहले आता है स्नैपचैट उसका उल्टा। ये 4 लाइन लर्न करना मुश्किल नहीं है, सी 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 एस 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 सी एस एस सी एस, आप लर्न कर लीजिए और देखिए उससे क्या होता है, हम आपको बता दें। सी 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 सी, आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, प्लस माइनस, cos a प्लस cos b, cos a माइनस cos b, sin a प्लस sin b, sin a माइनस sin b, 2 2 2 सब में ही है। और ये सारी वैल्यूज कौन सी हैं, यहां से ली गई है, cos cos, तो देखो cos cos, sin sin, sin cos, स्नैपचैट, काउंटर स्ट्राइक, पहले वाले सारे एंगल सेम है a प्लस बी बाई 2, दूसरे वाले सारे एंगल सेम है a माइनस बी बाई 2, बीच में मल्टीप्लाई है। सेकंड वाले पे नेगेटिव क्यों है, क्योंकि दो पाकिस्तानियों के बीच में अगर नेगेटिव आ जाए तो दोनों इंडिया वालों को वो नेगेटिव पास ऑन कर देते हैं। गजब, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। कैमरामैन थोड़ा सा पानी जरूर लेके आइएगा, ओके, हम साथ में पीना चाहेंगे पानी। ओके आगे बढ़ते हैं।
तो देखिए, अगर मान लो कोई आपसे पूछ लेता है यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, हम आपको बताते हैं, अलग कलर से दिखाते हैं। आपसे पूछ ले कोई साइन ए माइनस साइन बी, तो आप भी जानते हो प्लस माइनस था। अब ये आखिरी वाला एस एस काउंटर स्ट्राइक आएगा, यानी कि आपको लिखना क्या है, टू तो लिखना ही है, कॉस और पहला एंगल क्या है ए प्लस बी बाय टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाय टू, क्योंकि पहला और दूसरा एंगल तो फिक्स ही है ना, राइट। बताइए राइट है कि रॉन्ग है? क्या देख रहे हैं आप, कॉस कॉस थोड़ी आएगा, कॉस साइन आएगा, क्योंकि यहां क्या है सी एस। नहीं देखे आप अच्छे से? गजब, इतना करीब हो क्या आप नहीं देख पाए? अति उत्तम। इसी के उल्टे फॉर्मूलाज भी हैं, मैं चाहता हूं इसको आप बाद में देखें, फिर भी चलो एक काम करते हैं, अभी देख लेते हैं। सीसी कब आता था? सीसी कब आता था? सी प्लस सी, तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। एससी कब आता था? एससी कब आता था? थर्ड लास्ट स्नैपचैट, यानी कि एस प्लस एस, यानी कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। आखिर में आप देखिए हमने क्या बता रखा है, एस एस कब आता था? एस एस सेकेंड वाले में आता था, बट उसमें क्या आता था नेगेटिव, इसलिए यहां भाग क्या है नेगेटिव, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। बहुत ही बढ़िया, पानी आया हमारे लिए, धन्यवाद। मैं सोच रहा था हम आपको ये सब क्यों बता रहे हैं, फिर मुझे याद आया कि हमने ट्रिग्नोमेट्री देखा। जब हमने ट्रिग्नोमेट्री देखा तो हमको रियलाइज हुआ कि हमें ये बताना बहुत जरूरी था, राइट। यहां देखिए हम आपको कुछ बताना चाहते हैं, cos स्क्वायर एक्स, वो पर्पल, वो पर्पल, वो पर्पल, आप देखिए इन दो फॉर्मूलाज को रीअरेंज करके लिखा गया है, और यहां एक हेडिंग दे दिया, हम इसके बिना कुछ नहीं है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, बार बार लगातार ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन हर जगह लगेंगे। हम आपको बताते हैं फिलहाल कहां लगेंगे, देखिए ट्रिग्नोमेट्री, cos स्क्वायर एक्स, वही फॉर्मूला हमने यूज किया, देखिए यहां वाला cos स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos 2x बाय 2, तो 1 प्लस cos 2x बाय 2, हाफ हाफ cos 2x, अलग अलग कर दिया, टी 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 टी, राइट। जब अलग अलग किया तो हाफ, हाफ का मैंने कहा था, एक का इंटीग्रेशन 1x, 2 का 2x, 3 का 3x, 4 का 4x, 5 का 5x, तो आप भी जानते हैं हाफ का क्या होगा, हाफ x। cos 2x, मैं 2x को बड़ा x ले लेता हूं, क्योंकि मुझे सिर्फ cos x का आता है, वो क्या होता है sin x, बट cos 2x और 2x क्या है, लीनियर है, तो मैं बड़ा ले सकता हूं। अगर मैं किसी को बड़ा लेता हूं तो मुझे एक्स्ट्रा में डिनोमिनेटर में क्या देनी पड़ेगी, उसके रिस्पेक्ट, यानी कि उसका डिफरेंशिएशन। समझे आप? गजब। सिमिलरली अगर sin स्क्वायर x है तो सेम वापस यही वाला फॉर्मूला, हम इसके बिना कुछ नहीं है, तो 1 माइनस cos 2x by 2 इंडिविजुअली डिवाइड किया, हाफ x का हाफ, सॉरी हाफ का हाफ x, हाफ cos 2x, cos 2x का क्या हो जाएगा sin 2x by 2, गेम ओवर। यहां देखिए sin क्यूब x, अब sin क्यूब x है, इसका ये मतलब नहीं है कि sin x का आप पहले इंटीग्रेशन करें उसका क्यूब कर दें, ना 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 ना, हमें सिर्फ sin x का आता है। तो sin क्यूब x में करना क्या है, वो जो ऊपर फॉर्मूलास लिखे थे हमने, इंडिया और पाकिस्तान की रेस करवाई थी, याद है? इंडिया कौन से पोजीशन पे था, 34। यहां से अगर आप sin क्यूब x को सब्जेक्ट बनाएंगे तो आपको रियलाइज होगा कि sin क्यूब x इज 1/3, सॉरी 1/4 3 sin x माइनस sin 3x। 3 sin x का आपका इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है, 3 cos x विद अ नेगेटिव साइन। sin 3x का क्या हो जाएगा, cos 3x by 3, और नेगेटिव साइन हो गया इसलिए बीच में क्या कर दिया है प्लस। cos क्यूब x के लिए भी हमने सेम किया, यहीं से सब्जेक्ट बनाया, देखिए आप cos क्यूब x को सब्जेक्ट बनाया उस वाले फॉर्मूला में, तो हमारा आंसर क्या आ गया, ये। गजब, अति उत्तम। बाहर से कोई आया था इसलिए पीछे देख रहा था, टेंशन मत लीजिए, हम कंटिन्यू करते हैं। sin क्यूब x इंटू cos क्यूब x, हम ऊपर नीचे 2 क्यूब मल्टीप्लाई किया हूं, नीचे 8 लिख दिया हूं, बट ऊपर क्या लिखा हूं 2 क्यूब। अब क्यूब 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 को क्यूब में ही रहने देते हैं, 2 sin x cos x क्या होता है, 2 sin x cos x क्या होता है sin 2x, तो sin 2x का क्यूब हो गया। अब sin क्यूब 2x है, तो sin क्यूब 2x फिर से यहां से सब्जेक्ट बनाएंगे। अब sin क्यूब x तो आपको पता ही था क्या था, ये था, बस यहां 2x कर दो, यहां 2x हो जाएगा, यहां कितना रहेगा 6x, देखिए, और उसके बाद आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं।
गजब। आगे बढ़ते हैं, देखिए ओ अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। अलजेब्रा मालूम है आपको क्या होता है? देखिए हम बताते हैं आपको। अगर डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा दे रखा है तो आपके मन में रूट को देखते ही सबसे पहले आना चाहिए कि हम क्या कर लेते हैं, रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर तो यह आ जाएगा, नीचे यह आ जाएगा। अब होगा क्या कि नीचे होगा a प्लस बी, a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट x प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो x प्लस बी आएगा। जब हम इसको ओपन शोपन करेंगे तो x और x क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा सिर्फ b माइनस a। इंडिविजुअली डिवाइड कर देंगे। जब ऐसा किया, अब आप सोचिए, समझिए और जानने की कोशिश कीजिए, ये क्या है? x प्लस बी एक लीनियर क्वांटिटी है, लीनियर है, राइट? ax प्लस बी का फॉर्म का है x प्लस बी। तो हम क्या कर सकते हैं पता है? x प्लस बी की पावर हाफ लिख सकते हैं, x प्लस बी की पावर हाफ। और उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसको बड़ा x मान लेंगे, x प्लस बी की पावर 3/2, अरे 1 ऐड किया ना, अपॉन 3/2। और इसको रिस्पेक्ट देने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये रिस्पेक्ट के काबिल नहीं है। क्यों? क्योंकि x का रिस्पेक्ट क्या हो जाएगा, 1, और b का क्या हो जाएगा, 0। तो 1 नीचे लिखने की जरूरत ही क्या है हमें? गजब, वेरी गुड। जब हमने ये कर दिया है, अब 3/2 को ऊपर 2 नीचे 3, ओ ओ ओ ओ ओ ओ, आंसर आ चुका है। वेरी गुड। ओ, हमने ये फिर से एक बार एक्सप्लेन किया है कि इसको आप बड़ा x ले सकते हो, तो x टू पावर 6 अपॉन 6, और नीचे क्या दे दी, रिस्पेक्ट, यानी कि डिफरेंशिएशन कर दिया डिनोमिनेटर में। बट अगर यही सेम चीज को आप बड़ा x लेंगे और ऐसा कुछ करेंगे तो ये चीज क्या हो जाएगी, गलत। क्योंकि जब तक वो लीनियर है तब तक ही आप बड़ा x ले सकते हैं, क्वाड्रेटिक को आप बड़ा x नहीं ले सकते। इज दैट क्लियर? बहुत बढ़िया। रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, कैंसल, क्या बचेगा 2। अब x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, 1/x का इंटीग्रेशन log x, और 2 का 2x, बताया था आपको, 1 का 1x, 2 का 2x, 3 का 3x, 4 का 4x, 5 का 5x, 100 का 100x। गजब। कुछ बचा है आज के लिए? हमने आज के लिए और एक तो क्वेश्चन है पूरा, हम तो भूल ही गए थे। एक कलर अच्छा सा ले लेते हैं, ग्रीन। यहां देखिएगा, sin x, sin 2x, sin 3x। अगर आप देखें, समझे और जानने की कोशिश करें तो आपको रियलाइज क्या होगा कि मैंने सबसे पहले 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है। अब 2 sin a cos a है, सॉरी 2 sin a sin b है, 2 sin a sin b है। तो एसएस कब आता था, एसएस कब आता था? देखिए हम बताते हैं। एसएस आता था c माइनस c में, और इसमें नेगेटिव साइन भी होती थी, तो उल्टा लिखना पड़ेगा, यानी कि ये वाले फॉर्मूला। अब होगा क्या, माइनस साइन जब जाएगी अंदर तो cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। देखिए हमने वही किया है। कहां गया, ये रहा, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। cos ऑफ माइनस एक्स cos x ही होता है, इसलिए हमने वही रखा है। अब cos x इंटू साइन 3x, ये रहा, cos 3x इंटू साइन 3x, ये रहा। इसमें फिर से हमने क्या किया है, पहले तो इनको हाफ से दोनों को अलग अलग कर दिया है, हाफ से इसको मल्टीप्लाई किया, हाफ से उसको मल्टीप्लाई किया। अब इस केस में हमने फिर ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई किया, इस केस में भी ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई किया। यहां पे फिर से cs कब आता था, cs s माइनस s में आता था। कब आता था, s माइनस s। तो देखिए s a प्लस बी माइनस s a माइनस बी, 2 cos 3x sin 3x हमको पता है, आपको पता है, बच्चे को पता है 2 sin a cos a क्या होता है, sin 2a। तो यहाँ पे 2 sin 3a cos 3a यानी कि क्या हो जाएगा, sin 3a यानी कि sin 6x। अब sin 6x का तो इंटीग्रेशन बच्चे को आता है, sin 6x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos 6x by 6 विद नेगेटिव साइन। तो बाहर नेगेटिव था तो नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। गजब। sin 4x का माइनस cos 4x by 4, माइनस साइन बाहर आ जाएगी तो वो प्लस हो जाएगा। फिर sin 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस cos 2x by 2, तो वो माइनस हो जाएगा। और फिर 4 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हूं सबसे। मेरे को ऐसा लगता है आई शुड टेक अ वाटर ब्रेक, पानी पिएंगे, थोड़ा गले को आराम देंगे। वाटर ब्रेक हम ले चुके हैं, और आप सोच रहे होंगे हमारी शर्ट कैसे चेंज हो गई। एआई का कमाल है। देखिएगा, आगे बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की। कौन किसका डिफरेंशिएशन है, अगर आपको ये पता लग जाए तो काम पूरा हो जाएगा। देखिए हम बताते हैं कैसे। मान लीजिए क्वेश्चन था log x by x dx। ये ग्रीन लाइन को एक बार के लिए आप भूल जाइए। अब आपको पता है log x और x में कौन किसका डिफरेंशिएशन है। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 by x, तो हम क्या करेंगे, log x को ले लेंगे t। log x का डिफरेंशिएशन 1 by x, t का डिफरेंशिएशन dt by dx। हम dx को वहां भेज देंगे, और ये जो dx by x क्वेश्चन में भी था वो क्या है, dt। अब इसको हम लिख देते हैं dt और बचा log x। log x क्या है हमारे लिए, t। अब t का इंटीग्रेशन तो आपको आता ही है गाइस। t का इंटीग्रेशन क्या होता है, t स्क्वायर बाय 2, यानी कि log x का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस c। गजब। आगे देखेंगे एक और प्रश्न, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 की होल पावर 5। ये भूल जाइए एक बार के लिए। इसको ले लिया है t, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 6x प्लस 4। ये रियल था। ओके, आगे बढ़ते हैं। हम कभी भी एडिट नहीं करते हैं कोई भी वीडियो को, ठीक है, वी कीप इट वेरी रॉ। कुछ गड़बड़ हो तो भी टेंशन नहीं, कवर कर लेते हैं, कैमरामैन की गलती बता देते हैं हम। ओके, सॉरी कैमरामैन। आगे बढ़ते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 को लिया हमने t, 6x प्लस 4 इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dx dt। अब हम देखिए स्मार्ट हो गए हैं, dt बाय dx होता है, फिर dx इधर लेके आते हैं, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं इस बार, राइट। अच्छा, इसमें से कॉमन क्या आएगा, 2। 2 को भेज देंगे dt के नीचे, और देखिए ये येलो कलर सेम टू सेम। अब क्वेश्चन को हम क्या लिखेंगे, dt बाय 2 इस येलो की जगह पे, और ये क्या है हमारा t, t की पावर 5, t की पावर 5। 2 बाहर ले लिया है, यानी कि 1 बाय 2 बाहर ले लिया है। t की पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या होता है, t की पावर 6 बाय 6 प्लस c। बाहर हाफ था, है रहेगा। अब t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा। गजब। ओ ठीक है सर, ठीक है, जैसा आप कहें। आप चाहते हैं कि सर ये आप लिखते हैं फिर आप बोलते हैं, सर लिख के दिखाइए। ओके, नेक्स्ट पेज पे ऐसा करते हैं, ठीक है। ये लीजिए क्वेश्चन है, अब हम लिखेंगे। ओके सर, देखिएगा, पहले ये करेंगे, पहले ये करें, ये वाला। ओके, जीवन में कभी भी आपको जब cos टू पावर 4 और sin टू पावर 4 दिखे तो dnd बाय मैक्सिमम पावर ऑफ cos कर दीजिए। dnd क्या होता है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जब ऊपर नीचे हम डिवाइड कर देंगे cos टू पावर 4 से तो हमें मिलेगा क्या, देखिए हम बताते हैं। कलर सेम कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा। ओ वाओ, तो dnd बाय cos 4x। याद रखना, अगर आपने ऐसे dnd लिख दिया ना तो टीचर भी dnd लिख देंगे और मार्क्स नहीं देंगे। डू नॉट डिस्टर्ब, आपको पूरा लिखना पड़ेगा, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos टू पावर 4x। जब ऐसा करेंगे तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, देखो sin x cos x बाय cos टू पावर 4x dx, और नीचे क्या होगा, sin रेज टू 4x बाय cos रेज टू 4x क्या होता है, cos रेज टू 4x बाय cos रेज टू 4x क्या हो जाएगा, 1। अच्छा, एक cos क्या हो जाएगा, कैंसिल। जब एक cos कैंसिल हो जाएगा तो बचेंगे कितने cos, 3। एक sin एक cos क्या हो जाएगा, tan। एक sin एक cos क्या हो जाएगा, tan। तो देखिए tan x, और अभी भी नीचे 2 cos बचे हैं, तो 1 बाय cos कर क्या होता है, sec स्क्वायर x। क्या बात है, बच्चे हमारे साथ हैं। नीचे क्या है, tan रेज टू 4x प्लस 1, राइट। अब क्या किया जाए, हम बताएंगे क्या किया जाए। देखिए हम tan स्क्वायर x को t लेंगे, किसको लेंगे, tan स्क्वायर x को t लेंगे, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा,
एक तो पहले हो जाएगा 2 tan x और फिर tan x के रिस्पेक्ट यानी कि sec स्क्वायर x। वी आर टॉकिंग अबाउट चेन रूल, इन केस किसी को रिस्पेक्ट नहीं समझ आती है तो, राइट। सो 2 tan x इंटू sec स्क्वायर x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। अब आप जानते हैं, मैं जानते हैं और बच्चा बच्चा जानते हैं कि ये हो ये रहा, और ये क्या हो जाएगा dt बाय 2। तो dt बाय 2 यानी कि 1/2 dt, और नीचे बचा क्या है tan स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि t स्क्वायर प्लस 1। इसके बाद तो आपको पता है, मेरे को पता है, फॉर्मूला लगाना है 1/t स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है tan इनवर्स t। फर्स्ट पेज पे लिखा था, देख लीजिएगा थोड़ा सा रिवाइंड करके। वो क्या है ना, वापिस से देखेंगे तो एक व्यू बढ़ जाएगा हमारा। धन्यवाद। हंसते क्या है, आगे बढ़ते हैं। ब्लू कलर फिर से लेके आते हैं यहां पर इस प्रकार से। आहा सिमेट्रिक लग रहा है बहुत। देखिएगा सर, हम यहाँ क्या करते हैं, कौन किसका डिफरेंशिएशन है। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम tan इनवर्स x को क्या ले लेंगे t। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx विल बी इक्वल टू dt। अब आप देखिए, कलर कलर विच कलर ग्रीन कलर, ये और ये हो जाएगा क्या dt। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा dt और e रेस टू mt। e रेस टू mt खाली जोक शोक था जी। e टू पावर समथिंग का इंटीग्रेशन क्या होगा e टू पावर समथिंग, बट क्योंकि वो लीनियर है तो बड़ा एक्स ले सकते थे, राइट। मच्छर आया कहीं से। ये ब्लूपर्स बनाने के लिए काम आएंगे ये सब छोटे मोटे, है ना। प्लस सी, क्यों मैम, रिस्पेक्ट डिनोमिनेटर में देते हैं, राइट। इसको बड़ा एक्स माना और इसके रिस्पेक्ट डिनोमिनेटर में दे दी। अब फाइनल स्टेप में तो आपको भी पता है क्या करना है, आपको टी की जगह में डाल देना है tan इनवर्स एक्स, वो हो जाएगा आपका आंसर, राइट। आगे बढ़ेंगे हम। वो एक पेज पूरा इस क्वेश्चन के लिए क्या होने वाला है इसमें देखते हैं, देखेंगे। कलर अपनी मर्जी का लेंगे। हमको तो इस क्वेश्चन में क्लिक ही नहीं हो रहा है कि करना क्या है। कौन लिखा है ये क्वेश्चन, कैमरामैन कहां से लगे हैं आप ये क्वेश्चन। खैर छड़िए, हम कर देते हैं। देखिए cos 2x का फॉर्मूला होता है, cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। फिर से आप जाके देख सकते हैं, स्टार्टिंग में ही इसी वीडियो में बताया गया है, बट यहाँ cos 2x दिए cos x है, तो cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2 होगा। cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2 अपॉन cos x/2 प्लस गजब। अब क्या करें, आप जानते हैं, मैं जानते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a माइनस बी ए प्लस बी। यहां करें, वहां करें, यहां करें, हम सोच रहे हैं यहां करते हैं। देखिए cos x/2 माइनस sin x/2 cos x/2 प्लस sin x/2 अपॉन नीचे क्या है एज इट इज, जो है सो है वही रहेगा। अब आप क्या चाहते हैं, हम एक अलग कलर से इसको और इसको क्या लिख दें 2। अब आप भी जानते हैं cos x/2 का इंटीग्रेशन नहीं, डिफरेंशिएशन क्या होता है ये बताइए, माइनस sin x/2। देखिए ऊपर माइनस है और sin x/2 का क्या होता है
cos x by 2 ऊपर है, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन ये है, इसका डिफरेंशिएशन ये है, राइट। तो हम लोग इसको क्या ले लेंगे, t। हम अभी गिर जाते हैं, देखिए हम आपको करके दिखाते हैं। इसके लिए हम चाहते हैं एक अच्छा सा शेप बनाया जाए जिसको हम साइड पे ही सॉल्व करेंगे। देखिए आप कौन से कलर से, येलो कलर से। हम cos x by 2 प्लस sin x by 2 को क्या लेते हैं, t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो बताइए क्या होगा, माइनस sin x by 2 इंटू 1 by 2। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट देना मत भूलिए आप, राइट। तो इंटू 1 by 2 प्लस cos x by 2 और उसके भी रिस्पेक्ट 1 by 2। इसलिए हम लोग उस 1 by 2 को कहाँ रखते हैं, बहर। कहाँ रखते हैं, बहर। dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। ये 2 को तो हम यहाँ पे देंगे, बचेगा क्या, cos x by 2 माइनस sin x by 2 dx इक्वल टू 2 dt। आप देखिए हो क्या रहा है, माइनस साइन था प्लस कॉस था, हम कॉस माइनस साइन लिखते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप भी जानते हैं cos x by 2 माइनस sin x by 2 dx क्या हो जाएगा, 2 dt। तो यहां लिखते हैं 2, यहां लिखते हैं dt, नीचे बचेगा t स्क्वायर। हो अब क्या होगा, नॉर्मल इंटीग्रेशन t टू पावर माइनस 2 क्या हो जाएगा, 2 t टू पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस c, यानी कि माइनस 2 बाई टी प्लस c। बोले तो माइनस 2 अपॉन व्हाट इज t, cos x by 2 प्लस sin x by 2 प्लस c। गजब, मजा आ रहा है, फीलिंग मच बेटर। ऐसा लग रहा है कि ऐसे 4 घंटे बैठ के पढ़ लिया इंटीग्रेशन तो मोस्ट प्रोबेबली सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। बोर्ड एग्जाम से एक रात पहले यही पढ़ लेंगे, मजा आ जाएगा। इसको शॉर्ट बना देंगे, हाँ, उसको वायरल करवा देंगे, चींट पाक डम डम, समथिंग लाइक दैट। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब यहां क्या किया जाए, यहां क्या किया जाए, यहां से आवाज आ रही है, बच्चे बैठ के बातें कर रहे हैं, मोबाइल गिर रहे हैं। यहां देखिए आप, कौन किसका डिफरेंशिएशन है, फिर से एक बार सोचना पड़ेगा हमें, कौन किसका डिफरेंशिएशन है। देखिए 26 पे टेम्परेचर कर रखा है, एक टीचर जब पढ़ा रहे हो 26 पे टेम्परेचर, पसीना नहीं आएगा। बच्चे नहीं सोचते टीचर्स के बारे में, ऐसा लगता है। यहां देखिए अब e टू पावर x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू पावर x क्यूब, बट x क्यूब की रिस्पेक्ट क्या होगी, 3x स्क्वायर, जो कि बाजू में दे रखी है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 3 नहीं दिया तो क्या हो गया, 3 तो कांस्टेंट है, कहीं पे भी एडजस्ट कर देंगे हम। देखिए e टू पावर समथिंग का e टू पावर समथिंग और उसकी रिस्पेक्ट 3x स्क्वायर dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो e टू पावर x क्यूब इंटू x स्क्वायर dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt बाय 3। यहां देखिए ये पूरा, ये इसके साथ क्या हो जाएगा, dt बाय 3। तो देखिए 1 बाय 3 dt और वो हैंग शैंग हो जाता है ना कभी कभी, हम कुछ ज्यादा ही मेहनत करते हैं। क्या हो जाएगा, dt बाय 3। अब cos t का इंटीग्रेशन बताइए जल्दी से, sin t प्लस c। व्हाट इज t, t तो आपको पता है t का है, हमको पता है t का है, t ये है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं हम, हमको ये कलर ही पसंद नहीं आ रहा है, हम क्वेश्चन चेंज, मतलब कलर से देखो गड़बड़ भी हुआ था थोड़ा बहुत, नए क्वेश्चन में नई चीज नया कलर। यार ये कठिन लग रहा है हमको, ये x 3 इंटू 5 बाय 4 है, तो क्या इसको लिखा जा सकता है 3 बाय 4 इंटू 5, ऐसा लिख सकते हैं, हम पूछ रहे हैं।
धन्यवाद। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो एक काम करते हैं, हम लोग ऐसा लिख देते हैं। पूछे कैसे? x प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर dx। अब इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1 प्लस 1 बाय एक्स इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर dx। आप भी जानते हैं अब क्या होने वाला है। इसका डिफरेंशिएशन ये है, x का 1 होता है, log x का 1 बाय x होता है। आपको भी पता था। तो इसको हम लेंगे t, ये क्या हो जाएगा? dt, t dt, t dt। तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? टी क्यूब बाय 3। ऐसे ओरली भी आ जाता है जब बच्चों को समझ आने लगता है। देखिए हम करके दिखाते हैं। x प्लस लॉग x को हम क्या लेंगे? t। 1 प्लस 1 बाय एक्स इंटू dx क्या हो जाएगा? dt। तो क्वेश्चन में दिस इंटू dx इज dt, तो बचेगा क्या? dt, और यहां बचा t स्क्वायर, जिसका आंसर होगा t क्यूब बाय 3 प्लस c। t की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, राइट गाइस? t की वैल्यू क्या है? x प्लस लॉग x का होल क्यूब बाय 3 प्लस c। गजब, हम सिर्फ 4 मंजिल दूर हैं। देखिए आज के दिन पे, कल वो क्या है ना, हम लोगों ने क्या किया, एक पानी का बोतल लाया, ब्रेक लिया, आज उसी से स्टार्ट कर दिया। हम आज फिर करेंगे, हम एक ब्रेक लेंगे, कल फिर स्टार्ट करेंगे। वन शॉट क्या 4 घंटे में थोड़ी बनता है, 1-1 घंटे के 4 घंटे बनाएंगे हम लोग, समझे ना आप? हाँ हाँ। ओ अच्छा, कुछ बच्चे मेरे से पूछ रहे थे, सर ये क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ हमने देखा, ये सब्स्टिट्यूशन तो नजर नहीं आ रहा है, ये सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा? जैसे कि हमने कभी बताया आपको स्टार्टिंग में कि साइन 4 प्लस कॉस 4 दिया हो तो डी एन डी बाय कॉस 4 करते हैं। वैसे अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ साइन स्क्वायर हो, कॉस स्क्वायर हो, या दोनों हो, तब आप क्या करेंगे? डी एन डी बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहां पे भी हम क्या करेंगे? डी एन डी बाय कॉस स्क्वायर एक्स। क्या हो जाएगा? ऊपर 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? नीचे 9 बाय कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा? 9 सेक स्क्वायर एक्स। 16 बाय कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? 16 cos स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा? 16। अब हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अभी भी सब्स्टिट्यूशन मेथड कहां है, हम बतलाएं? हम है ना यहां से ही कंटिन्यू करते हैं। देखिए आप सेक स्क्वायर एक्स को एज इट इज रहने देते हैं, 9 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख देते हैं प्लस 16। अरे ये तो 10th स्टैंडर्ड का है गाइस, कम ऑन, इतना तो बच्चे को पता है, छोटे बच्चे को पता है। हाँ, अब क्या होने वाला है, थोड़ा और सजा देते हैं। क्या होगा? 9 tan स्क्वायर एक्स प्लस 25, 9 इंटू 1 9, 9 प्लस 16 25। अब आप भी जानते हैं कौन किसका डिफरेंशिएशन है? सेक स्क्वायर एक्स किसका होता है डिफरेंशिएशन? tan x का। तो हम tan x को कहा लेंगे? t। देखिए हम ले लेते हैं tan x इक्वल्स टू t, सेक स्क्वायर एक्स dx क्या हो जाएगा? dt। तो ऊपर तो हम लिख देंगे dt, नीचे क्या आएगा? 9t स्क्वायर प्लस 25। अब 9t स्क्वायर को हम कहा लिखेंगे? 1 बाय 3t प्लस 5। आप समझे कि नहीं? अब 3t को बड़ा x जैसे लेते थे ना, वैसे बड़ा t ले लेंगे, तो 1 बाय t स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। फॉर्मूला tan इनवर्स 1 बाय a tan इनवर्स बड़ा t बाय a प्लस c। बट हमने किसी को बड़ा माना है तो क्या देना पड़ेगा? रिस्पेक्ट। तो रिस्पेक्ट कैसे देंगे हम? 3t का रिस्पेक्ट होगा 1 बाय 3, डिनोमिनेटर में देते हैं रिस्पेक्ट इन केस ऑफ इंटीग्रेशन। अब आपका ये आंसर है, बस करना आपको सिर्फ एक ही चीज है, t की जगह पे डाल देना है क्या?
tan x, और वो आपका हो जाएगा फाइनल आंसर, एकदम फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो कठिन क्वेश्चन लगता है, फिर से हमको समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन किसका डिफरेंशिएशन है। क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे होगा? क्या ये क्वेश्चन सही जगह पर है? क्या इसकी जगह कहीं और बनती थी? एक काम करते हैं, रिवर्स करते हैं इस बार। मुझे बताओ ये किसका डिफरेंशिएशन होता है? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यानी कि साइन थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉस थीटा किसका डिफरेंशिएशन होता है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा किसका होता है? देखो साइन थीटा सबको पता है किसका होता है, माइनस कॉस, और कॉस किसका होता है? साइन। तो साइन माइनस कॉस कहीं पे होना चाहिए था। अरे हमको ऐसी चाहिए। देखिए हमको क्या चाहिए था? साइन माइनस कॉस। तो मैं क्या सोच रहा हूं, मैं कहीं से भी ले लेता हूं। क्या करता हूं? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को क्या ले लेता हूं? टी। कहीं पे है नहीं, ले लिया। अब डिफरेंशिएशन साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन भी तो नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा? प्लस डी थीटा इक्वल से क्या हो जाएगा? डी टी। तो ऊपर वाला पार्ट तो क्या हो जाएगा? डी टी। नीचे वाला पार्ट क्या है? साइन 2 थीटा। अब वो तो है नहीं, क्योंकि मैंने टी किसको लिया था, तो प्रॉब्लम हो गई गाइस। सोच रहा हूं एक बार इसका स्क्वायरिंग कर दूं। क्या कर दूं? स्क्वायरिंग। ए माइनस बी का स्क्वायर बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, वो तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2ab इक्वल टू क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर। राइट। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है गाइस? साइन 2 थीटा। ओ ये कुछ ऐसा हुआ जो हमको सोच में भी नहीं आ रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था। साइन 2 थीटा हमने निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ टी, इट इज 1 माइनस टी स्क्वायर। फॉर्मूला बन गया ये तो, कौन सा? साइन इनवर्स टी प्लस सी। टी की वैल्यू आपको पहले से पता है क्या है? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। हो गया ये क्वेश्चन, ये अपनी सही जगह पर ही था। गजब। देखिएगा आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, बट फिर भी हमें लगता है हमें अपने पास ही रखना चाहिए। बच्चे सुधरते ही नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, छोटा सा क्वेश्चन है, हमने इतनी सारी स्पेस क्यों रखी है? क्योंकि हम इसकी डुइटो मेथड बताएंगे आपको। कितनी? 2। देखिए कैसे हम बताते हैं, एक व्हाइट कलर से बताते हैं। यहां पर हम पहले केस में ले लेते हैं sec x को t, तो sec x tan x dx क्या हो जाएगा? dt। एक sec x, एक tan x, एक dx हो गया dt। कितने sec x बचे? 3, और उसको तो हमने क्या लिया? t, तो t क्यूब। सर क्या जरूरत है आपको दूसरी कोई मेथड बताने की? इतनी प्यारी मेथड है ये। वाई वाई वाई? हमारा मन है, और मन तो क्या होता है? चंचल। देखिए हम आपको बताते हैं दूसरी एक मेथड भी। ब्लू 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 सबको पसंद आता है। अब ये यहां पर हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा बाइफरकेट कर देंगे। tan x sec square x sec square x dx। अब हम tan x को ले लेते हैं t, तो sec square x dx क्या हो जाएगा? dt। यानी कि दिस थिंग इज dt, दिस थिंग इज t। sec square x अभी भी बचा है, बट sec square x क्या होता है? 1 प्लस tan square x, यानी कि 1 प्लस t स्क्वायर। सर आपने करवा तो दिया है, बट वही मेथड ज्यादा अच्छी थी। कितना छोटा सा था, प्यारा सा था, नन्ना सा था, मुन्ना सा था। टी स्क्वायर बाय 2 प्लस टी रेस टू 4 बाय 4 प्लस टी की वैल्यू आप डाल दीजिएगा।
समझे? अब सब वेट कर रहे हैं आज के दिवस की एक आखिरी स्लाइड। ओ माय गॉड, देयर आर 2 क्वेश्चंस। आप इतनी जल्दी फ्री नहीं होंगे, देखिएगा हमारे साथ। अब यहां पर हमारा मन कर रहा है कि हम वो करें जो बचपन से करते आ रहे हैं। नॉर्मल इंडाइसेस के जो रूल्स होते हैं उसको फॉलो किया जाए। e टू पावर माइनस एक्स को लिख दिया गया 1 बाय e टू पावर x। एलसीएम लेंगे तो e टू पावर x इंटू e टू पावर x कितना हो जाएगा? e टू पावर 2x अपॉन वाला e टू पावर x कहां चल जाएगा? ऊपर 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 इन दी एयर। अब आप भी जानते हैं कि e टू पावर x किसका डिफरेंशिएशन होता है? खुद e टू पावर x का। तो e टू पावर x को क्या लेंगे? t। e टू पावर x dx क्या हो जाएगा? dt। तो ये हो गया dt और नीचे क्या बचेगा? t स्क्वायर प्लस 1 यानी कि tan इनवर्स t। और t की वैल्यू आप डाल देंगे e टू पावर x। गजब। यहां आते ये हमको समझ नहीं आया कि यहां क्या करना है। देखिए जब समझ नहीं आया ना तो कुछ कुछ ट्राई कर लेना चाहिए। मन तो कर रहा है जो डिनोमिनेटर में x ex है इसको t ले लेता हूं। देखा जाएगा जो होगा सो होगा। तो x ex को ले लिया t। अब डिफरेंशिएशन में यहां तो dt by dx ठीक है, पर यहां क्या होगा? uv होगा। क्या होगा? प्रोडक्ट रूल, राइट। सो x को रखा शांत, e टू पावर x का e टू पावर x, e टू पावर x को रखा शांत और x का क्या हो जाएगा? 1। इन दोनों में कॉमन क्या है? बचेगा क्या? ओ माय माय माय, dx को हमने यहां ले लिया, e टू पावर x कॉमन आ गया, ये तो सेम बन चुका है यहां पर। वो क्या हो जाएगा? dt। और नीचे क्या आएगा? cos स्क्वायर t। cos स्क्वायर t का मतलब क्या होता है? sec स्क्वायर t। और sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan t प्लस c। और आपको पता है t क्या है? x ex। तो tan x ex प्लस c। देखिए गला थोड़ा सा सूख रहा है, कैमरामैन कैमरे के करीब जा रहे हैं, उनको हिदायत दी जाती है कि थोड़ा सा पॉज कर दे ताकि हम एक छोटा सा पानी का ब्रेक ले लें। लीजिए ना ब्रेक। ब्रेक ले लिया आज हमने जूस पिया है। कंटिन्यू करते हैं। फिर से एआई का कमाल हुआ है। एक बार टी शर्ट चेंज हो गई है इस पर, बट एआई अपना कमाल करता ही है। मैंने टी शर्ट चेंज करने की कोशिश की, उन्होंने बाल भी चेंज कर दिया। ओ जीसस। आगे बढ़ते हैं। हैरी पॉटर थीम है आज, आप देख सकते हैं ऊपर हैरी पॉटर, हरमाइनी, वो है हरमाइनी, ये है हैरी पॉटर और ये है रॉन। ठीक है, ये भी एआई का ही कमाल है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चंस थोड़े अलग लेवल के हैं। मैं इसको कहता हूं कार्डबोर्ड मेथड। क्या कहता हूं? कार्डबोर्ड मेथड। इसके कुछ रूल्स हैं, हम आपको बताना चाहते हैं। सबसे पहला रूल, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1। कुछ भी हो जाए, न्यूमरेटर कांस्टेंट होना चाहिए। क्या यहां पर है ऐसा? तो ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है? नहीं, -1 है। तो हमें माइनस साइन क्या लेना पड़ेगा? कॉमन। देखिएगा हम बताते हैं। दिस इज ओनली एप्लीकेबल डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक, डिनोमिनेटर में रूट क्वाड्रेटिक, न्यूमरेटर में रूट क्वाड्रेटिक। 3 केसेस। ओके, जिसके फॉर्मूलाज आपको फर्स्ट पेज में मिलेंगे। देखिएगा, समझिएगा, जानने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है? माइनस साइन कॉमन लेनी है। माइनस साइन कॉमन लेते ही क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर -3x -8। अब माइनस साइन को बाहर थोड़ी ला सकते हैं, रूट के अंदर से कुछ नेगेटिव नहीं आता है बाहर, तो उसको एज इट इज लेके चलते रहना पड़ेगा हमें। क्या एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 आ चुका है? यस। अगर आ गया है तो नेक्स्ट स्टेप 1 क्लियर कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या करना है? 1। स्टेप 2, आंख बंद करके बट थोड़ी सी खुली रख के कैसे भी करके x के कोएफिशिएंट को देखो। क्या है? -3 है, -3 का हाफ करो, कितना हो जाएगा? -3/2। तो आंख बंद करके थोड़ी सी आंख खुली रख के क्या लिखना है मैं बताता हूं। देखिए, x क्योंकि -3/2 आया,
इसलिए उसका स्क्वायर लिख दिया। हमने क्या किया, x का कोएफिशिएंट क्या था -3, हाफ से मल्टीप्लाई किया कितना हुआ -3/2, तो x -3/2 का होल स्क्वायर लिख दिया। अगर +3/2 होता तो क्या लिखते, x + 3/2 का होल स्क्वायर। अब जो कांस्टेंट टर्म था उसको वापस लेके आइए, क्या था -8, और उसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कुछ, क्या 3/2 का स्क्वायर। यहाँ प्लस हो या माइनस उससे फर्क नहीं पड़ता है, 3/2 है उसका स्क्वायर कितना होता है 9/4, तो 9/4 हमें क्या करना है सब्ट्रैक्ट, ब्रैकेट क्लोज dx। फर्स्ट स्टेप x का कोएफिशिएंट 1, सेकंड स्टेप जो भी x का कोएफिशिएंट है उसका हाफ से मल्टीप्लाई करो, जो आए x माइनस समथिंग का स्क्वायर लिख दो, माइनस आए तो माइनस, प्लस आए तो प्लस। कांस्टेंट टर्म एज इट इज, उसमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है इसी का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर यानी कि 9/4। आगे बढ़िए, देखिए समझिए, जानने की कोशिश कीजिए नेक्स्ट क्या होने वाला है, हम बताते हैं आपको। थोड़ा सा एलसीएम शेल्शियम कैल्शियम ले लेते हैं, माइनस एज इट इज ये रहा जो पहले भी था, x -3/2 का होल स्क्वायर एज इट इज। यहां एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 4 8 क्या होता है 32 और 9 कितना होता है 41, राइट। सो -41 यानी कि √41 अपॉन 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। बात तो एक ही है ना गाइस, 41/4 था और 41/4 को क्या लिखा जा सकता है √41/2 का होल स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम, गजब। अब मैं सोच रहा हूं जब हमारा काम हो चुका है कि x² - a² आ चुका है, या फिर a² - x² आ चुका है, या फिर x² + a² आ चुका है, जो भी होना था वो हो चुका है, अब माइनस साइन को वापस से अंदर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा √41/2 का होल स्क्वायर माइनस x -3/2 का होल स्क्वायर। मैं इसको बड़ा x ले सकता हूं क्योंकि ये क्या है लीनियर है, क्या है लीनियर, तो बड़ा x लिया जा सकता है। अब a² - x² फॉर्मूला गाइस, a² - x² का कौन सा फॉर्मूला है 1/√a² - x²। क्लासेस में सब जगह लिख रखा है, देखिएगा चारों तरफ, किसी दिन आपको क्लास दिखाएंगे यहाँ फॉर्मूला ही फॉर्मूलास है, जरूर बनाएंगे उसका भी एक वीडियो हम, देखिएगा। अच्छा अब क्या होगा साइन इनवर्स x/a, तो साइन इनवर्स x -3/2 अपॉन a क्या है √41/2 प्लस c। गेम ओवर गाइस, साइन इनवर्स x/a का फॉर्म आ गया था, हमने वैसे लिख दिया। थोड़ा बहुत एलसीएम लेना हो तो ले सकते हैं आप, ताकि ये 2 कैंसिल हो जाएगा अल्टीमेटली, बट दिस इज द आंसर गाइस। एक काम करते हैं, बाजू में कुछ और भी था, देख रहे हैं आप, अब इसकी भी बात कर लेते हैं। यहां पर और यहां पर इश्यू क्या है, यहां पे न्यूमरेटर में एक कांस्टेंट है, यहां पे नहीं है, तो सबसे पहला कर्तव्य क्या बनता है आपका कि आप नीचे जो भी दे रखा है फैक्टराइज फॉर्म में दे रखा है उसको मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, देखिए हम करते हैं 6x + 7। आप देख रहे हैं थोड़ा सा शिफ्ट इन कलर है, देख रहे हैं ये ग्रीन और ये ग्रीन में फर्क है। पूछे क्यों, क्योंकि जब हमने अपनी शर्ट को चेंज करना चाहा एआई से, वहां हैरी पॉटर लगाने चाहे, हरमाइनी रॉन को लगाना चाहे, तो यहां पर भी कुछ चेंजेस आ गए। एआई बहुत कमाल है, बहुत गजब। किसी दिन ऐसा भी होगा हमारी जगह हम यहाँ पे किसी और को वीडियो शूट करवाएंगे, चेहरा अपना रिप्लेस कर देंगे, हम आराम करेंगे घर पे, गजब। आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब ये तो हो गया, इसके बाद क्या, जब ऊपर न्यूमरेटर कांस्टेंट ना हो तो क्या करना है, हम आपको बताते हैं। आपको नीचे का डिफरेंशिएशन दिमाग में करना है, बताइए डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x - 9, आंख बंद करके थोड़ी सी आंख खुली रख के 2x - 9 ऊपर लिख देना है। देखिए हम लिख रहे हैं, यहां आ गया, ठीक है कंटिन्यू करते हैं, कैसे आया पता नहीं एआई देखिए देखिए। अच्छा हमको क्या लिखना है 2x - 9 लिख देना है, सोचे समझे बगैर। अब क्या होगा, आपने देखा कि आपने 2x - 9 मैंने लिख दिया, पर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन में तो 6x + 7 है, तो कैसे होगा,
हम बताते हैं। x को एडजस्ट करने के लिए मल्टीप्लाई और डिवाइड, जोर से बोलिए, मल्टीप्लाई और डिवाइड, दो ही चीजें हैं। तो अब अगर आपके पास 2x है और मुझे क्या चाहिए था 6x, तो आपको पता है बाहर क्या लगाना है 3, मल्टीप्लाई। ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता मैं, 4x ऐड नहीं कर सकता क्योंकि x को एडजस्ट करना है ओनली विद मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो हम 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाहर, हो गया 6x, 6x हो गया ना। बट आप बोलोगे सर प्रॉब्लम ये है कि 3 इंटू -9 होता है -27। अब प्रॉब्लम ये है कि -27 नहीं है, यहां पर क्या है 7, तो -27 में कितना ऐड किया जाएगा, 7 आ जाएगा 34, 34 राइट कि 33, 34 ठीक है। तो हम 34 और ऐड कर देते हैं। क्या सब कुछ एडजस्ट हो चुका है अब? गजब। इस पार्ट को सॉल्व करना बहुत आसान है, पूछो क्यों? क्योंकि इसको लूंगा t, ये ऊपर हो जाएगा dt, उसका डिफरेंशिएशन है ना ऊपर, राइट। तो देखिए 3 नीचे वाले को लिया है t, ऊपर क्या हो जाएगा dt। 1/√t का इंटीग्रेशन नॉर्मल मेथड से x टू पावर n वाले मेथड से, तो बताइए क्या होता है 2√t। याद कर लीजिए ये एक एटीएम है, एटीएम बोले तो ऐड टू मेमोरी कंसेप्ट, 6√t। और ऑब्वियसली t क्या है, व्हाट इज t, x² - 9x + 20। ये पार्ट सॉल्व हो गया। इसका क्या करना है, इसका वही करना है जो पहले किया था वहां पर। वहां कहां देख रहे हैं, वहां कुछ नहीं, अभी पहले था ना, मैंने क्या बताया था, कार्डबोर्ड मेथड। बच्चे इसको बोलते हैं कार्डबोर्ड मेथड। क्यों कार्डबोर्ड बोलते हैं किसी दिन बताएंगे, आज नहीं बताएंगे। बट उसका मेथड में होता क्या था कि x² का कोएफिशिएंट 1 चाहिए, ऑलरेडी है। अब दूसरा स्टेप क्या था, x के कोएफिशिएंट को देखो, देखा -9, -9 को हाफ से मल्टीप्लाई किया, -9/2, आंख बंद करके, आंख खुली रख के हमने क्या लिख दिया, x -9/2 का होल स्क्वायर। अब आपको कांस्टेंट टर्म जो था वही रहेगा और वही लिखना है, यानी कि क्या है 20, और उसमें सबट्रैक्ट क्या करना है, इसी का स्क्वायर, बोले तो 81/4। देखा, समझा, जानने की कोशिश की क्या आपने? अब अगर मैं देखूं, समझूं और जानने की फिर से एक बार कोशिश करूं, तो हमें ये रियलाइज होगा कि एलसीएम लेने के बाद क्या होगा, 4 × 20 80, 80 - 81 कितना होता है 1 विद अ नेगेटिव साइन, तो -1/4 बोले तो 1/2 का स्क्वायर। सो x -9/2 का स्क्वायर -1/2 का स्क्वायर। ये तो वो हो गया एक फॉर्मूला, वो फॉर्मूला हमारी क्लासेस की दीवारों पर वहां ऊपर लिखा रखा है, देख सकते हैं आप लोग, सब देख रहे हैं, वेरी गुड। बताइए फॉर्मूला क्या है, क्या है, बताइए बताइए। लॉग वाला फॉर्मूला है, कोई पीछे से कुछ कह रहे हैं लॉग वाला है। अगर इसको बड़ा x माना है तो क्या होता है, यहां पर x बोले तो x -9/2 बड़ा x माना है, प्लस √ओवर ऑफ दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, बोले तो क्वेश्चन ही पूरा का पूरा कॉपी करना है। गजब। और यहां क्या था 6√x² - 9x + 20, आंसर। गजब। नेक्स्ट पेज पे आएंगे हम, अभी तो पहला ही पेज कवर हुआ, अब दूसरे पेज पे आते हैं, देखिएगा क्या होगा। आईलेट या फिर लिएट, हमारे जमाने में आईलेट होता था, अब बुक्स में हो गया है लिएट। इजी वे टू रिमेंबर इज आईलेट। आप लेट हो गए, क्लास में एंटर करने में लेट हो गए, आईलेट। आपको इंग्लिश नहीं आती, सर सॉरी आईलेट, जोक शोक। ओके, I for inverse trigonometry, L for logarithm, A for algebra, T for trigonometry, E for exponential। वैसे लिएट लो या आईलेट लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि I और L साथ में नहीं आएंगे, बोर्ड के लेवल पे तो कतई नहीं आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये क्यों होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर रहे हैं हम लोग। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी कि यूवी मेथड। अब यूवी मेथड का मतलब क्या होता है, अगर दो फंक्शंस अलग अलग हैं, मान लो अलजेब्रा है और ट्रिग्नोमेट्री है, तो आप कैसे करेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ यूवी इज गिवन बाय u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस होल इंटीग्रेशन
du by dx v का इंटीग्रेशन, और फिर जो आंसर आएगा उसको फर्दर वापस से इंटीग्रेट करना है। मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ, हमने जब डिफरेंशिएशन किया था हमने u v w x y z u को पहले प्रेफरेंस दी थी। अब एक साल पूरा हो चुका है, अब हम इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं पिछले साल के मुकाबले में, राइट। लास्ट ईयर देयर वाज नो इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन में v बोल रहा है मैं एक साल बड़ा हो गया हूँ, तो इंटीग्रेशन सिर्फ उसी का होता है। देखिए पहले वाले पार्ट में भी इंटीग्रेशन सिर्फ उसी का हुआ है, दूसरे वाले पार्ट में भी उसी का हुआ है। पहले वाले पार्ट में u शांत रहा है, दूसरे वाले पार्ट में du by dx किया गया है, और जो ओवरऑल इंटीग्रेट होगा उसके बाद फाइनल आंसर आएगा। फॉर्मूला तो चलो ठीक है, आप लोग को आता ही होगा। मेन क्या है, इसके प्रश्न कैसे सॉल्व किए जाए। पहला प्रश्न x log x, हमारे कैमरामैन ने ऑलरेडी लिख दिया है कि इसको u लेना है, इसको v। पूछो क्यों? क्योंकि x अलजेब्रा है और log log है, तो पहले l आया है, तो जो पहले l आएगा उसको लेना है u। आई मीन जो पहले l नहीं, मतलब बेसिकली इस लाइन में जो पहले अकर होगा उसको लेना है u, और दूसरे वाले फंक्शन को लेना है v। अब एक बात बताइए, फॉर्मूला अगर हम लगाए तो u को रखना है हमें क्या? शांत 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 शांत, यानी कि मैंने log x को रखा शांत, और मुझे इंटीग्रेशन किसका करना है? x का, माइनस होल इंटीग्रेशन du by dx, यानी कि d by dx ऑफ व्हाट? log x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट? x, और जो आंसर आएगा उसका फर्दर एक बार क्या करना है? इंटीग्रेशन। देखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ x बहुत इजी है, x स्क्वायर बाय 2 log x एज इट इज, राइट। यहां देखिए log x का क्या होता है, जल्दी से बताइए, log x का क्या होता है? 1 by x, और x का इंटीग्रेशन, एक x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? x स्क्वायर बाय 2 log x माइनस 1 by 2 को बाहर ले लेते हैं, बचा क्या है ऊपर? x। x का इंटीग्रेशन फिर से आपको आता ही है, क्या होता है? 1 by 2 x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। गजब। यहां देखिए यहां देखिए यहां देखिए यहां देखिए यहां देखिए, फिर से एक बार एक क्वेश्चन आया है, x e x, कैमरामैन ने फिर से हमारे लिए कार्य कर रखा है। उन्होंने बता दिया कि x को u लेना है। पूछो क्यों? अरे पूछे ना, जोर से पूछे। वेरी गुड, हम बताते हैं। देखिए अलजेब्रा है, एक्सपोनेंशियल है, पहले क्या आ रहा है? a, तो a को क्या लेना है? u। क्लियर है? अब हम बताते हैं आगे क्या करना है। फिर से वही फॉर्मूला, बार बार यही इस्तेमाल करना है। जल्दी से बताइए, u को रख दिया जाए शांत, इंटीग्रेशन किसका होगा? माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, एक छोटा सा ब्रैकेट, डिफरेंशिएशन किसका करना है? x, इंटीग्रेशन किसका करना है? और फिर से बड़ा इंटीग्रेशन, e टू पावर x का इंटीग्रेशन, e टू पावर x माइनस इंटीग्रेशन साइन x का डिफरेंशिएशन 1, e टू पावर x का इंटीग्रेशन e टू पावर x, 1 इंटू e टू पावर x क्या होता है? e टू पावर x, और e टू पावर का इंटीग्रेशन e टू पावर x, x ex माइनस ex प्लस c। हम आपको एक कहानी सुनाते हैं, हमारे जमाने का एक जोक था, सुनिएगा जोक, मजा आएगा। अब डिफरेंशिएशन का मतलब होता है चीजों को तोड़ना, ठीक है, बेसिकली होता स्लोप है, बट ठीक है, सिखाया ऐसे जाता है कई कई क्लासेस में। इंटीग्रेशन का मतलब होता है चीजों को जोड़ना, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब ही क्या होता है? समेशन। तो एक दिन एक नर्ड, NERD एक टीचर थे जो सिर्फ मैथ्स में बात करते थे। उन्होंने देखा कैमरामैन कर रहे हैं मस्ती, तो उन्होंने कैमरामैन को बोल दिया, एक बार और मस्ती की ना तो पहले 2 बार इंटीग्रेट करके फिर 4 बार डिफरेंशिएट कर दूंगा। आप समझे ना, डिफरेंशिएट तोड़ देंगे, इंटीग्रेट जोड़ देंगे। तो कैमरामैन भी बहुत होशियार, उनको पता है e टू पावर x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सेम होता है। क्या जवाब देते हैं? सर मैं भी e टू पावर x हूं, जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लेना। ओह माय गॉड, हमारे टाइम पे ये बहुत फेमस था। ओह जीसस। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बच्चे कितना ट्रोल करने वाले हैं हमें। हाँ हाँ मुझे पता है, यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, log x का होल स्क्वायर, sec क्यूब x का हमें नहीं आता, हम ब्रेक लेके सीख लेंगे बाद में, ठीक है। log x का होल स्क्वायर, अब log x का होल स्क्वायर तो log x इंटू log x तो ले नहीं सकते, दोनों सेम फंक्शन तो ना चाले, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंटू 1।
अब 1 क्या हो जाएगा, x टू पावर 0। x टू पावर 0 का मतलब क्या होता है, अलजेब्रा। तो ILATEA, सॉरी ILATE या फिर LIATE, उसमें कहीं से भी जाओ लॉग पहले आ रहा है, राइट। तो लॉग को क्या लेंगे, u, और 1 को क्या लेंगे, v। तो बताइए स्टार्ट कैसे किया जाए, log x का होल स्क्वायर एज इट इज लिख दिया जाए, इंटीग्रेशन कर दिया जाए किसका, 1 का, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन किसका होगा इस बार, log x का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन किसका होगा, 1 का, बड़ा इंटीग्रेशन वाला ब्रैकेट। ओ 1 का इंटीग्रेशन मुझे आता है, आई नो क्या होता है, x, यहां पर log x का होल स्क्वायर है, डिफरेंशिएशन करना है। जिनको पता है चेन रूल क्या होता है, दे नो, 2 log x हो जाएगा, नीचे x आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, x और x क्या हो जाएगा, कैंसिल, फिर से log आ गया, होली जीसस, ओह माय गॉड, फिर से log, क्या किया जाए, फिर से uv, थैंक यू सो मच जिसने भी बताया, x log x का होल स्क्वायर माइनस 2, 1 इंटू क्या करेंगे, log x, फिर से uv होगा, फिर से इसको u लेंगे, फिर से इसको v लेंगे। सर ऐसा तो चलता रहेगा, नहीं, पहले log x का स्क्वायर था, अब सिर्फ log x है, अब यहां पे अंत हो जाएगा, देखिएगा, x log x का होल स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट्स, 1 का इंटीग्रेशन x, log x को रखा शांत, अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं, 1 का इंटीग्रेशन x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, और फिर से एक बार इंटीग्रेशन। अब हम प्रो हो गए हैं, क्या हो गए हैं, प्रो। तो हम फटाफट कर लेते हैं, x log x का होल स्क्वायर माइनस 2 x log x, और आप भी जानते हैं कि 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x प्लस c, गेम ओवर, राइट। आगे बढ़ते हैं, यहां क्या हो रखा है, ओ फॉर्मूला लिख के दिखाया हमने, देखा आपने, देयर इज अ फॉर्मूला दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम यूवी मेथड, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से एक फॉर्मूला डिराइव हो चुका है, और इसको आप डायरेक्टली एग्जाम में भी यूज कर सकते हैं। e to power x fx plus f dash x dx is e to power x fx plus c। इसके मैंने 2-3 एग्जांपल लिख रखे हैं, देख रहे हैं आप, e to power x sin x plus cos x, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, ये हमारा fx है, ये हमारा f dash x है, तो आंसर क्या होगा, e to power x sin x। वैसे ही log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो आपको भी पता है ये fx है, ये f dash x है, तो e to power x log x। अब इसका क्या किया जाए, यहां पर ऐसा कुछ नहीं है ना, इसको हम अपने हाथों से सॉल्व करेंगे, देखिएगा देखिएगा। देखिए सबसे पहले तो e टू पावर x लिखा है, और क्योंकि नीचे x प्लस 1 का स्क्वायर है, नीचे x प्लस 1 का स्क्वायर है, तो हम ऊपर x प्लस 1 माइनस 1 कर देते हैं। आप देख रहे हैं हमने क्या किया, देखा देखा, प्लस 1 माइनस 1, इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे, इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे हम लोग, देखिएगा उसके बाद क्या होगा। जब हम ऐसा करेंगे तो x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है, वेरी गुड, 1 अपॉन x प्लस 1, और माइनस 1 अपॉन दिस को मैं प्लस लगा के माइनस 1 अपॉन दिस लिख सकता हूं, बात तो एक ही हो जाएगी ना, अरे मतलब प्लस माइनस माइनस ही होता है ना, इंडिविजुअली दिस बाय दिस, दिस बाय दिस। अब ये fx है और ये f dash x है, जिसको नहीं पता है वो घर जाके डिफरेंशिएशन खोले और चेक कर ले, इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, e टू पावर x fx प्लस c। देखा आपने, आप जब ये एग्जाम में अप्लाई करेंगे ना बोर्ड्स के, तो बाद में लिखना पड़ेगा मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया है, मार्क्स कट जाएंगे, वरना फॉर्मूला आप लगा सकते हैं बट बताना पड़ेगा लगाया गया है, गजब। अच्छा कुछ बच्चे यहाँ पर बैठे हैं मेरे साथ पढ़ रहे हैं, उनको लग रहा है कि सर बहुत इजी पढ़ा रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम इजी पढ़ा रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं हमें बोलने दीजिए, तो आप एक काम कीजिए ना, ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाइए हमें, कोई है यहाँ पे जो सॉल्व कर सकता है। उससे पहले हम कुछ भूल गए,
sec क्यूब x का इंटीग्रेशन बोर्ड में आया था, कैसे करेंगे बताइए जरा। sec स्क्वायर x इंटू sec x, और यू भी करेंगे फिर, क्योंकि sec स्क्वायर x का हमें इंटीग्रेशन आता है, क्या होता है tan x। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो आइलेट नहीं हो रहा है, sec स्क्वायर x sec x दोनों क्या है ट्रिग्नोमेट्री, बट इसका इंटीग्रेशन आता है, इसका नहीं आता है, तो ई को ले लेंगे हम, समझ गए आप। देखिए हम कैसे करते हैं, पहले इसको नाम क्या दे देते हैं आई, स्टार्ट आई से करते हैं। अब आई क्या है sec स्क्वायर x इंटू sec x, अब इसको ले लेते हैं v, इसको ले लेते हैं u, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है और इसका भी है। sec x का भी क्या होता है log sec x प्लस tan x, बट फिर भी हम ये नहीं ले रहे, पूछो क्यों, log आ जाएगा ना, कॉम्प्लिकेट क्यों करना है, log का तो वैसे ही नहीं आता हमें इंटीग्रेशन, उसके लिए भी u भी करना पड़ता है, तो बेटर ये है हम ऐसे ही करें। अब बताइए क्या होगा, पहले sec x को शांत रखेंगे, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan x माइनस इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan x, और e का डिफरेंशिएशन sec x का sec x इंटू tan x। गजब, अब हम अटक गए हैं, sec x इंटू tan स्क्वायर x का कुछ आता नहीं हमको, ना सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, तो समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। मैं सोच रहा हूं बचपन के फॉर्मूले का थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं, देखिए कैसे। आई क्या है sec x इंटू tan x माइनस, अब ये sec x को एज इट इज रहने देते हैं और tan स्क्वायर x को लिखते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1। बचपन में सीखा था, जब हम छोटे थे बड़ी शरारत करते थे, लॉलीपॉप खाते थे, याद ही होगा आपको। गजब, अब देखिए क्या होगा, फिर से आगे, फिर से एक बार sec x इंटू tan x, अब यहां क्या होगा sec क्यूब x dx, माइनस नहीं होगा प्लस हो जाएगा, पूछो क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है रे, सिंपल, राइट। देखिएगा अब sec क्यूब x का इंटीग्रेशन, हो ये तो क्वेश्चन में ही था, उसका नाम भी रखा था हमने, क्या नाम था आई, तो यहां पे भी ऐसा करते हैं हम लोग, आई इक्वल्स टू sec x इंटू tan x माइनस आई प्लस sec x का इंटीग्रेशन, बच्चे बच्चे को आता है, छोटे छोटे बच्चे को आता है, राइट। अब इस आई को यहां ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2i sec x इंटू tan x माइनस नहीं है प्लस है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया ए आई। अब आई क्या हो जाएगा 1/2 sec x tan x प्लस log sec x प्लस tan x, फिर से ए आई प्लस सी लिखूं कि कुछ और लिखूं, क्योंकि मैंने 2 को डिवाइड किया, या तो c/2 लिखूं या फिर एक नया नाम ए के बी डी एफ जी, जो लिखना है लिखिए। गजब, आंसर आ चुका है, बोर्ड में पूछा गया था, मजा आ गई थी, अति उत्तम। हाँ यहाँ आते हैं, ये रॉन की साइड से स्टार्ट करेंगे हम लोग, रॉन ऊपर है देख रहे हैं आप, हाँ ए आई, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या होगा, मेरे पास इसके दो मेथड है, दो, एक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट और एक जो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है e टू पावर x fx प्लस f डैश x, कौन सा चाहते हैं आप, e टू पावर x fx प्लस f डैश x, डन। देखिए उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, log x को लेना पड़ेगा t, तो 1/x dx क्या होगा dt, तो dx क्या हो जाएगा x dt। अब आप मुझे बताइए व्हाट इज x, हाँ यहां e है तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है, कैसा कि x जो होगा वो क्या होगा e टू पावर t, दिस इज हाउ यू कन्वर्ट log टू एक्सपोनेंशियल। एक बार यहां लिख के दिखा देते हैं, log a टू द बेस b इक्वल टू c, तो a क्या होता है b टू पावर c,
वही किया है। x क्या हो जाएगा e टू पावर t। अब जब ऐसा हो जाएगा इसको रब कर देते हैं। ये रब करने में जो फील है ना, उसके बाद तो इंसान को लगता है वो आयरन मैन है। देखिए तो यहां dx क्या हो जाएगा e टू पावर t dt। इंटीग्रेशन करना है अब। क्वेश्चन क्या था क्वेश्चन क्या था क्वेश्चन क्या था क्वेश्चन क्या था, अरे छोटा हो जाओ भैया। हाँ, क्वेश्चन क्या था, log log x अपॉन सॉरी log log x प्लस 1 बाय log x का होल स्क्वायर। सो dx की जगह पे हम क्या लिखेंगे et dt। बीच में क्या लिखेंगे log t प्लस 1 बाय टी स्क्वायर। अब हमको ये सॉल्व करना नहीं आता है। ओह माय गॉड, ये तो हमने देखा ही नहीं। सेम क्वेश्चन, एक तीर से फिर से हमने कितने निशाने निकाले, 1 2। गजब। देखिए आपने देखा देखा देखा। तो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व नहीं करते, उसको सॉल्व कर लेते हैं। अरे वाह वाह वाह। e टू पावर x log x 1 बाय x माइनस 1 बाय x ये सब क्या हो रहा है, ये मेरे हाथों ने क्या लिख दिया, मेरे हाथों में कुछ लिख दिया। ओह सेम ही तो लिखा है, log x 1 बाय x का प्लस 1 बाय x किया है और दूसरा क्या किया है माइनस 1 बाय x। तो वो तो अलाउड ही है ना, इतनी चीटिंग तो सबको अलाउड है। 5 चॉकलेट थी, 2 ऐड की 2 सब्ट्रैक्ट की, 5 ही है। ओके, इससे होगा क्या हम बताते हैं। log x प्लस 1 बाय x dx प्लस e टू पावर x माइनस 1 बाय x प्लस 1 बाय x स्क्वायर, राइट। अरे e टू पावर x इंटू दिस, e टू पावर x इंटू दिस। अब ये क्या है fx और ये क्या है f डैश x, तो आंसर क्या हो जाएगा e टू पावर x fx प्लस वैसे ही e का डिफरेंशिएशन e है तो क्या हो जाएगा e टू पावर x माइनस 1 बाय x प्लस सी। वैसे ही अगर हम यहां पर आ जाए और यहां पर भी सेम तरीके से देखने की कोशिश करें तो हमें पता है कि फाइनल आंसर क्या होगा e टू पावर t log t प्लस e टू पावर t माइनस 1 बाय t प्लस सी। अब आपको पता है ऊपर से देख सकते हैं t क्या था, व्हाट वाज t log x। तो e टू पावर t तो x था, e टू पावर t x था। देखिए 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 बताते हैं, ये रहा e टू पावर t क्या है x, तो ये रहा x, ये रहा log x प्लस e टू पावर t क्या था x और 1 बाय माइनस log x। प्लस और माइनस माइनस होता है तो यहां पर बीच में माइनस कर दीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। गजब। आई मीन क्या, आई मीन कैमरामैन ने कमाल कर दिया आज। आज हम बहुत प्रसन्न हैं कैमरामैन से। आगे बढ़ते हैं। देखिए ओ हो सीबीएसई 2024 में ये प्रश्न पूछा गया था। क्यों पूछा गया था, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, ये कंसेप्ट पूरा इंपॉर्टेंट है। e टू पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, क्या यहां पे भी वैसा ही कुछ होगा, देखिए हम बताते हैं। याद ही होगा हम इसके बिना कुछ नहीं है, दो कंसेप्ट से, पहला दूसरा, इनमें से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे यहां पर, बताइए किसका। 2/1 प्लस कॉस 2x साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x dx, राइट। अब आप भी जानते हैं 1 प्लस कॉस 2x क्या है, 2 कॉस स्क्वायर x। तो 2/2 कॉस स्क्वायर x प्लस साइन 2x का फॉर्मूला था, है और हमेशा ही रहेगा। क्या हो जाएगा कैंसिल, बहुत दिनों बाद कलर चेंज कर रहे हैं। 2 2 2 2 कॉस कॉस, बचेगा क्या। अब चीजें इतनी आसान हो जाएगी कि एक छोटे बच्चे को भी समझ आ जाएगा कि इसके बाद वाला स्टेप क्या होने वाला है। हम बताते हैं। क्या आपको लगता है कि सेक्स स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन tan x होता है, गलत लगता है आपको, क्योंकि tan x का होता है सेक्स स्क्वायर एक्स, ये एफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स है, तो आंसर क्या होगा e टू पावर x tan x प्लस सी, पीछे से आवाज आई tan x tan x tan x। हो
आवाज गूंज रही है। यहां एक प्रश्न और है, देखिए, समझिए और जानने की कोशिश कीजिए। हम बोल रहे हैं वहां से गेट बंद कीजिए, बाहर से आवाजें आ रही हैं, बंद बंद। ओके, क्या किया जाए यहां पर? जीवन में अगर कभी भी 1+x² दिखे तो आपका कर्तव्य बनता है कि x को आप क्या ले लें, tan थीटा। तो हम वही करेंगे, लेट x इक्वल्स टू tan थीटा, राइट। होगा क्या अगर 2x अपॉन 1+x² की बात की जाए तो 2 tan थीटा अपॉन 1 tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, पता है? पता है, पता है, sin 2 थीटा होता है। क्या होता है? sin 2 थीटा। यानी कि कल कोई अगर आपसे पूछा जाए कि sin इनवर्स sin 2 थीटा कितना होता है, तो आपको भी पता है, मेरे को भी पता है कि वो क्या हो जाएगा, 2 थीटा। और थीटा क्या था? व्हाट वाज थीटा? देखिए, थीटा tan इनवर्स x, x tan थीटा, थीटा tan इनवर्स x, यानी कि इसको लिखा जा सकता है 2 tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का हमें इंटीग्रेशन नहीं आता है, कैसे करेंगे हम बताते हैं। हम 2 को बाहर रख देंगे, 1 इंटू tan इनवर्स x कर देंगे, यूवी। गजब, 2 को बाहर रख दिया, 1 इंटू क्या कर दिया, tan इनवर्स x। अब किसको यू ले किसको वी ले, आप बताएंगे? बताइए, आप अंगड़ाइयां ले रहे हैं यहां पर, बहुत ही बढ़िया। यू वी, क्योंकि सबसे पहला क्या होता है, आईलेट में आई, लिएट में सेकंड आई, ये आई को हम लेंगे यू, और 1 यानी कि अलजेब्रा वो बाद में आता है, तो उसको क्या लेंगे, वी। बताते हैं हम आगे क्या करना है। देखिए, 2 बाहर रखा, एक अच्छा सा ब्रैकेट लगाया, 1 का इंटीग्रेशन x, tan इनवर्स x को एज इट इज रखा, क्या रखा, बीच में माइनस, 1 का इंटीग्रेशन अभी भी क्या हुआ, x, और इसका डिफरेंशिएशन u का क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस, गजब, x tan इनवर्स x माइनस, अगर आप यहां देखेंगे, अगर इसको हम t लेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा पता है, dt/2, क्योंकि 1+x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x, तो वहां हो जाएगा 1/2 dt 1/t। हम एक और क्यों लगा रहे हैं dx, गेम हो चुका है यहां पर फिनिश। x tan इनवर्स x माइनस हाफ log t। व्हाट इज log t गाइस, व्हाट इज log t, व्हाट इज t? हमने t लिया था 1+x² को, गला थोड़ा सा सूख रहा है, क्या किया जाए? मैं तो बोलता हूं फर्स्ट पार्ट के लिए, जो फर्स्ट पार्ट होता है ना, वो बोलते हैं ना पार्ट 1 पार्ट 2, वैसा कुछ करते हैं। अगर वैसा कुछ करेंगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा हमारे लिए। बार बार हम ये एआई बोलते हैं, टी शर्ट चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया, सबको पता है क्या हो रहा है, हेयर स्टाइल थोड़ी चेंज होता है, राइट। अब देखो ना, कैमरा में भी मजे ले रहे हैं, हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं, वो मजे ले रहे हैं, ये नहीं कि पॉज कर दूं, स्टॉप कर दूं, बंद कर दो,